पतंजलि च्यवनप्राश प्रो रेसलिंग लीग सीजन 3 में ये है सबसे रोमांचक सेमीफाइनल। दोनों टीमें 4-4 बाउट जीत चुकी हैं और ये है वो निर्णायक बाउट जो कि है महिलाओं का 50 किलोग्राम वर्ग कुश्ती बाउट। हरियाणा हैमर्स की ओर से आ रही है चाइना मूल की सुन यानान और यूपी दंगल की ओर से आ रही हैं भारतीय मूल की विनेश फोगाट। आखिरी बाउट है इस दूसरे सेमीफाइनल का। सुन यानान ने 2 दिन पहले विनेश फोगाट को हराया था। इस सीजन में एक भी बाउट ये चाइनीज रेसलर हारी नहीं है और अगर आज भी जीती तो अपनी टीम को ले जाएंगी फाइनल में। और विनेश फोगाट रियो ओलंपिक्स की चोट का 2 दिन पहले मिली हार का बदला अगर ले गई तो हिसाब सूद समेत बराबर हो जाएगा। जो रेसलर जीती उसकी टीम फाइनल में पहुंचेगी। आखिरी बाउट में फिर से स्वागत है मनोज जोशी का और पावलिना गॉर्जियस का। मैं हूं सुनील तनेजा। धन्यवाद सुनील। और पावलिना होगी इस मुकाबले की रेफरी। और एक ऐसा मुकाबला, दिलों को थाम देने वाला मुकाबला, जिसमें विनेश फोगाट की न सिर्फ प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, उन्हें रियो ओलंपिक में जो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में मैदान छोड़ना पड़ा था, इंजरी ने उनको पटकनी दे दी थी, उस इंजरी का यहाँ वो हिसाब चुकता कर पाएंगी या नहीं। और दूसरा 2 दिन पहले जो मुकाबला हुआ था आखिरी लीग का, जिसमें विनेश जल्दबाजी का शिकार हुई थी, उससे वो कितनी जल्दी उभरती हैं। उनकी दुआएं उनके लिए बहुत हो रही हैं। गीता फोगाट, उनकी बहन, उनके लिए दुआएं कर रही हैं। मैं तो ये कहूंगा कि जो गलतियां उन्होंने पीछे की हैं सुनील, चलने की कोशिश तो करो, दिशाएं बहुत हैं, रास्तों पे बिखरे कांटों से न डरो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। क्या बात है, पूरे भारत की दुआएं हैं विनेश फोगाट के साथ। ये जरूरी नहीं कि फाइनल में हरियाणा हैमर्स पहुंचे या यूपी दंगल पहुंचे। एक दिल का हिस्सा जरूर धड़क रहा होगा सारे भारतीयों का, इसलिए कि विनेश फोगाट कम से कम रियो की उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का बदला तो नहीं, लेकिन कम से कम उसे रिवर्स कर पाए, सुन यानान को हरा पाए। लेकिन 2 दिन पहले बड़े मार्जिन से सुन यानान ने इसी मैट पर हराया था विनेश को लीग मुकाबले में। यदि दोनों डगआउट के प्रशंसकों को यदि हम अपवाद स्वरूप लें तो यहाँ हरियाणा के समर्थक हो चाहे यूपी के समर्थक हो, यहाँ सभी डगआउट को छोड़कर बाकी सभी लोग विनेश के लिए दुआएं मांग रहे हैं कि विनेश जीते, भारतीय जीते। और भारतीय होने के नाते उन्हें गर्व है भारतीय कुश्ती पर। और जो 2 दिन पहले कसौटी पर थी भारतीय कुश्ती, विनेश जो जल्दबाजी का शिकार हो गई थी, उससे वो सबक लेती हुई। और यहाँ यूपी दंगल का खेमा सनी कत्याल नजरें गड़ाए हुए इस मुकाबले पर। ये देखना रोचक होगा कि पहला मोर्चा कौन रेसलर मारता है, पहले पॉइंट कौन स्कोर करता है। वहीं से एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्ड अप होने की शुरुआत हो जाएगी। सुन यानान भी अपनी नेचुरल शैली के थोड़ा सा विपरीत, थोड़ा संभल कर खेल रही हैं। वैसे बड़ी चपलता से खेलती हैं, लेकिन दूसरे हाफ में कहीं ज्यादा आक्रामक हो जाती हैं। और जहां विनेश उनको एक तरह से आमंत्रण दे रही हैं। 4-4 से स्कोर बराबरी पर है। बेस्ट ऑफ 9 का मुकाबला है और जो मुकाबला जीतेगा उसे विजयश्री उसके हाथ लगेगी। और अब हनी कत्याल की धड़कनें बढ़ रही हैं। मोहित जो कि को ओनर है, उनकी धड़कनें बहुत बढ़ चुकी हैं। आधे मिनट का इम्तिहान है विनेश फोगाट के लिए, उनके आक्रमण का इम्तिहान। उन्हें अंक बटोरना ही होगा। यदि वो अंक नहीं बटोर पाए तो नियमानुसार उनकी विपक्षी को मिलेगा अंक, क्योंकि निष्क्रियता की वजह से या पैसिविटी की वजह से 30 सेकंड का समय है विनेश फोगाट के पास। आखिरी मिनट है ये पहले राउंड का। अभी भी कोई एक कंस्ट्रक्टिव मूव, कोई कंस्ट्रक्टिव अटैक नहीं दिखा है। सुन यानान को 1 पॉइंट मिल गया पैसिविटी का। विनेश 30 सेकंड में टाइम नहीं ले पाई। विनेश की सबसे अच्छी बात यह है कि वो बिना विचलित हुए 1 अंक गवाया, कोई जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि यहां जल्दबाजी की दुर्घटना घटी, ऐसी स्थितियां आती हैं। और यहां पर इस बार जल्दबाजी की थी सुन यानान ने। सुनहरा अवसर विनेश फोगाट के लिए, और यहां बाल बची थी सुन यानान, बाल बची थी विनेश फोगाट। दोनों के लिए बराबरी की स्थिति। केवल 18 सेकंड बाकी इस मुकाबले के पहले राउंड के समाप्त होने में। क्या विनेश पहले राउंड में अपने स्कोरिंग की शुरुआत भी कर पाएंगी? नो फिंगर्स। दोनों को एक वार्निंग मिली है। यदि आप रफ खेल दिखाते हैं, उंगलियों को विपरीत दिशा में मोड़ते हैं, तो आपके खिलाफ कॉशन का अंक दिया जा सकता है।
और यहाँ इसी के साथ ही इसी छटपटाहट में कि कौन पहले आक्रमण करे, पहला राउंड समाप्त हो चुका है और यहाँ दोनों खिलाड़ी दूसरे की ताकत का अंदाजा लगा रही थी, लेकिन घड़ी की रफ्तार उनसे भी ज्यादा तेज। अलका तोमर आई है कोच विनेश की मदद के लिए। बहुत दिलचस्प मुकाबला है देखने के लिए। ये ताऊ समेत जितने लोग मौजूद हैं दिल्ली के सीरी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, आखिरी 3 मिनट सबकी फिंगर्स क्रॉस्ड हैं। यूपी दंगल के फैन जाहिर तौर पर विनेश का समर्थन कर रहे हैं, हरियाणा के फैन सुन यनान का, और जो न्यूट्रल हैं मुझे लगता है कि वहां पर विनेश का सपोर्ट ज्यादा होगा। गीता अपना बाउट जीती, आज बड़ा अच्छा खेली, 1 पॉइंट से जीती। अगर सुन यनान जीती हरियाणा पहुंचेगा फाइनल में, विनेश फोगाट जीती तो यूपी पहुंचेगा फाइनल में, जहां पंजाब रॉयल पहले ही मौजूद हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वक्त पंख लगाकर उड़ रहा हो और 1-0 की बढ़त है सुन यनान के पक्ष में, जो पैसिविटी से उन्हें अंक मिला था। जेनेट नेमेत हंगरी की, जो कि यूपी दंगल की 76 किलोग्राम की पहलवान, जिन्होंने आज पूजा को हराया था पिछले मुकाबले में, झुककर आक्रमण करने की कोशिश। और हर दांव पर सुनील जो दर्शक हैं वो बहुत ही ज्यादा रोमांचित हो जाते हैं, क्योंकि ये मुकाबला सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार था। पिछले मुकाबले में सुन यनान ने एक तरफा तरीके से हरा दिया था विनेश को। अब ना केवल ये बदले का मुकाबला है, बल्कि ये मुकाबला फाइनल की टीम को तय करेगा। क्या मौका है विनेश के पास पॉइंट स्कोर करने का? जी हाँ, बिल्कुल खेमे की पोजीशन बनी थी, जवाबी हमला बोला था, लेकिन कदमों का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया सुन यनान ने। और यहाँ खेमे की पोजीशन का कितना लाभ उठा पाती हैं। 4 मिनट 18 सेकंड हो चुके हैं। यहाँ क्योंकि बैठी हुई पोजीशन में दोनों बाहर गई थी और बाहर किया था सुन यनान को, इसलिए अंक की कोई गुंजाइश नहीं। नियम अनुसार स्टैंडिंग पोजीशन में यदि आप बाहर ले जाते हैं तब बनती है स्थिति। ये था काउंटर अटैक, जवाबी हमला। लेकिन तारीफ करनी होगी सुन यनान की, उन्होंने बहुत अच्छे रक्षण का परिचय देकर विनेश के बढ़ते हुए कदमों पर लगाम लगा दी। ये कहना कतई गलत नहीं होगा। तकरीबन 1.5 मिनट बाकी है दूसरे सेमीफाइनल के आखिरी बाउट में। पंजाब रॉयल से हरियाणा हैमर्स खेलेगा कल फाइनल में या यूपी दंगल, इन 1.5 मिनट्स के बाद आपको पता लग जाएगा। दिलों को थाम देने वाला मुकाबला। मैं तो गुजारिश करूंगा कि जो दिल के रोगी हैं कृपया दूसरे कमरे में चले जाएं, इस मुकाबले को ना देखें, क्योंकि मुकाबला बहुत ही रोमांच की पराकाष्ठा पर पहुंच चुका है। दोनों टीमों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। जो टीम हारेगी उसका पुलिंदा बन जाएगा और जो जीतेगी वो पहुंच जाएगी फाइनल में पंजाब रॉयल से खेलने के लिए। और यहां पर बराबरी सूचक अंक मिला विनेश फोगट को, जो कि निष्क्रियता दिखाई थी सुन यनान ने, और उस 30 सेकंड के इम्तिहान में कसौटी पर खरी नहीं उतर पाई। तो इस तरह से जहां पर पट लगाया खूबसूरती के साथ सुन यनान ने, और विनेश का जवाबी हमला काउंटर अटैक, लेकिन उससे पहले सुन यनान दोनों घुटने मैट पर लगाने में कामयाब हो गई थी। विनेश काउंटर किया और डेंजर पोजीशन में पहले गिरी सुन यनान। अटैक था विनेश फोगाट का, और इस डेंजर पोजीशन में गिराने के 4 पॉइंट उनको मिल गए थे। ये देखिए, ये दोबारा से कोशिश उन्होंने की, यहां पर घुमाकर गिराया। और ये देखिए डेंजर पोजीशन में पहले कंधे लगे सुन यनान के, और उसके बाद फिर वो बाहर निकल गई, जोन से बाहर धकेल दिया था विनेश फोगाट ने। एक बात यहां पर ध्यान देने योग्य ये है कि जोश में होश नहीं खोने हैं। और ये देखिए गीता, गंभीरता उनके ऊपर, उनके चेहरे पर। स्कोर को दोबारा से बदला है इस बार ज्यूरी मेंबर बीएन प्रसूद ने। 3-1 का उन्होंने स्कोर दिखाया। हमें फाइनल स्कोर का इंतजार रहेगा, लेकिन इसका मतलब यही हुआ कि लीड में विनेश को ही होना चाहिए। रेफरी अभी भी स्कोर को लेकर पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। देखिए अभी जो स्कोर बोर्ड पे अंक दिखाए जा रहे हैं उसमें बदलाव किया गया है, और सुन यनान के 8 अंक दिखाए जा रहे हैं स्कोर बोर्ड पे, और 4 अंक हैं विनेश के। और इसी के ऊपर असमंजस बना हुआ है। देखिए यहाँ पर भूपेंद्र, जो कि को-ओनर है हरियाणा हैमर्स के, ये थोड़ी विचित्र बात थी। विनेश को पॉइंट मिलने चाहिए था। खैर, हम पॉइंट्स की पुष्टि अभी थोड़ी देर में करते हैं। अभी बहुत टाइम बाकी है।
विनेश एक बार फिर से अटैक करने की स्थिति में है, लेकिन अच्छा डिफेंस हो रहा है। सुन यनन से भी बहुत अच्छी वापसी उनकी। और देखिए ज्यूरी ऑफ अपील का डिसीजन फाइनल होता है जब कोई प्रोटेस्ट किया जाता है, तो ज्यूरी ऑफ अपील को डिसीजन लेना होता है। देखिए यहाँ पर अटैक किया था और यहीं पर घूम कर अंदर चली गई थी और यहाँ पर टेक्निक लगी है। देखिए इस समय लगातार घमासान चल रहा है इस गद्दे के ऊपर, कुश्ती कला का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दोनों ही महिला पहलवान। और यहाँ पर देखना होगा, देखिए बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को सेव किया विनेश फोगाट ने। और 2 पॉइंट वहां से भी सुन यनान ले गई। 1 पॉइंट विनेश को पहले मिला था सुन यनान को ऑरेंज जोन से बाहर धकेलने का। 5 पॉइंट की लीड अब चाइनीज रेसलर के पास है। देखिए अभी भी समय बाकी है और अगर विनेश फोगाट कोशिश करेंगी तो अभी भी वो एक यहाँ पर उलटफेर कर सकती हैं, क्योंकि उलटफेर करने की क्षमता रखती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनका ये बाउट जीतना जरूरी है, वरना यूपी के लिए मैच जीतना मुश्किल हो जाएगा। अगला बाउट यूपी की तरफ से विकी खेलेंगे रूबलजीत के खिलाफ। कितने पॉइंट यहां मिल गए? 7 पॉइंट का इशारा किया गया क्या? देखिए यहाँ पर रेफरी ने 4 अंक दिए हैं, 4 अंक दिए हैं विनेश को, पर यहाँ पर जो स्कोर बोर्ड पे दिखाया जा रहा है वो डिफरेंट है। देखिए ये यहाँ पर थ्रो किया था और रेफरी ने वहां पर 4 अंक शो किए थे, हालांकि मैच चेयरमैन ने उसकी पुष्टि नहीं करी और इस समय 14 अंक हो गए हैं सुन यनन के। और ये नेल्सन दाव, देखिए नेल्सन दाव चढ़ा दिया इस समय, नेल्सन दाव चढ़ा दिया है और खतरनाक पोजीशन। 14-6, 1 मिनट बाकी और हरियाणा हैमर्स के खेमे में ऑलरेडी खुशियां मननी शुरू हो चुकी हैं। देखिए जब रेफरी पॉइंट देते हैं तो उसकी पुष्टि होती है मैच चेयरमैन द्वारा, जज द्वारा, और जो फाइनल डिसीजन होता है वो मैच चेयरमैन का माना जाता है। प्रोटेस्ट हो जाए तो ज्यूरी ऑफ अपील उस पर डिसीजन देती है। और यहाँ पर बाहर धकेलने की कोशिश और 1 अंक सुन यनन के खाते में। लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर गई थी विनेश। वापसी करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। ये ऑरेंज कलर के जोन से बाहर निकालकर 1 पॉइंट और हासिल कर लिया सुन यनन ने। पहले राउंड के जो 2.5 मिनट डोमिनेट किए विनेश ने, उसके बाद 1 वे ट्रैफिक सुन यनन ने चला दिया है। जिस तरीके से वो काउंटर कर गई उसका फायदा यहाँ पर मिला उनको। हर बार विनेश ने अटैक किया और देखिए अटैक करने वाला रेसलर हमेशा कोशिश करता है और काउंटर अगर हो जाता है, ये देखिए ये स्पिरिट देखिए हरियाणा हैमर्स के को ओनर भूपेंद्र की। और यहाँ पर कोशिश है जारी, अभी भी अंक लेने की कोशिश कर रही है विनेश फोगाट। मुझे प्रशंसा करनी होगी विनेश की कि जिस तरीके से कोशिश करी, जिस तरीके से एफर्ट डाले, उसमें कोई कमी नहीं थी। कुश्ती में हार जीत होती है, जो आपकी स्पिरिट है, जो आपका विश्वास है, जो आपने कोशिश करी है, उसमें कोई कमी नहीं। बेशक, और यही बात विनेश ने खुद बोली थी पॉपी के साथ कि मैं 6 मिनट लगातार फाइट करना चाहती हूं, मैच का रिजल्ट जो चाहे हो। रिजल्ट अब सुन यनन के फेवर में ही रहने की संभावना है। इतने कम टाइम में मैच पलटना बड़ा मुश्किल है और सुन यनन ने अपनी टीम को जीत के बहुत करीब ला खड़ा किया है। 3-3 से ये मैच बराबरी पर आ गया है। चाइना की सुन यनन हरियाणा हैमर्स के लिए जीत चुकी हैं। उन्होंने भारत की विनेश फोगाट को, यूपी दंगल की विनेश फोगाट को हरा दिया है। देखिए बहुत ही सुंदर मुकाबला था, संघर्षपूर्ण मुकाबला था। विनेश फोगाट ने पूरा अपना 100% दिया। हार गई वो बात अलग है और सुन यनन ने भी बहुत सुंदर कुश्ती लड़ी और ये था फाइनल स्कोर। 15 अंक थे सुन यनन के और 7 अंक थे विनेश फोगाट के। जबरदस्त काउंटर अटैक्स किए, फुर्ती के साथ किए सुन यनन ने और दिखाया कि चाइनीज रेसलर किस एजिलिटी के लिए जाने जाते हैं और जो ओलंपिक में इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था उसकी वो हकदार थी। विनेश जिस जज्बे के साथ लड़ी हैं, जिस जोश के साथ लड़ी हैं, जो स्पिरिट के साथ लड़ी हैं, वाकई में उनको ये जज्बे को भी सलाम है। लेकिन यहाँ जो गजब हो रहा है पॉइंट्स टेबल पर, वो भी बता दूं, सबसे खुश इस